नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसकी यूनिट से पहले इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग अ स्पेसिफिक प्रीफिक्स, तो इन प्रीफिक्सेस को ही हम लोग इन प्रीफिक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम स्पेसिफिक सिंबल्स। इनको कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो सिंबल्स होंगे, दोबारा सुनो, when the unit of physical quantity is written, then before it some prefixes are used in the form of symbols। ये जो आपके प्रीफिक्स होते हैं, या तो आप इनको एक्सप्रेस करते हैं 10 रेज टू दी पावर माइनस के टर्म्स में, या इनको एक्सप्रेस करते हैं 10 रेज टू दी पावर प्लस के टर्म्स में। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग देम इन टर्म्स ऑफ 10 रेज टू दी पावर माइनस, दे आर कॉल्ड एज सब मल्टीपल्स। इनको हम कहते हैं सब मल्टीपल्स। और अगर आप इनको एक्सप्रेस करते हैं 10 रेज टू दी पावर प्लस के फॉर्म में, देन इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज मल्टीपल्स। मैंने क्या बताया, बिफोर राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी सम प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। दीज प्रीफिक्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड either in the form of 10 raised to the power minus or 10 raised to the power plus. If you are writing them in the form of 10 raised to the power minus, they are called as some multiples. अगर आप इनको 10 raised to the power plus के फॉर्म में लिखते हैं तो इनको क्या कहते हैं, they are called as multiples। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा सब मल्टीपल्स के बारे में। सब मल्टीपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तो लिखोगे प्रीफिक्सेस, व्हाट आर द डिफरेंट प्रीफिक्सेस दैट वी हैव टू यूज। यहाँ लिखेंगे हम सिंबल एंड हियर वी विल राइट सब मल्टीपल, और यह सब मल्टीपल लिखेंगे। तो पहला जो प्रीफिक्स है वो है डेसी। डेसी का जो सिंबल होता है वो होता है डी, और डेसी का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 1। तो 10 रेज टू दी पावर माइनस 1 जो सब मल्टीपल है, उसके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो डेसी होगा और इसका सिंबल डी होता है। ऐसे ही सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का जो सिंबल है वो है सी, ठीक है, 10 रेज टू दी पावर माइनस 2, ठीक। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मिली। मिली को का सिंबल होता है एम, 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। मिली के बाद मैं ले रहा हूँ माइक्रो। माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, 10 रेज टू दी पावर माइनस 6। माइक्रो के बाद हम ले रहे हैं नैनो। नैनो का होता है स्मॉल एन, 10 रेज टू दी पावर माइनस 9। नैनो के बाद पिको, PICO, इसका होता है स्मॉल p, 10 रेज टू दी पावर माइनस 12 का मतलब होता है पिको। जैसे अगर कहीं लिखा है ना 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर में 10 रेज टू दी पावर माइनस 12 मीटर होते हैं। पिको के बाद नेक्स्ट वन इज फेमटो, FEMTO, इसका होता है F, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 10 रेज टू दी पावर माइनस 15, ठीक। लास्ट वन इज एटो, ATTO, इसका होता है स्मॉल a। मैं बात कर रहा हूँ एटो, लास्ट वन इज एटो, ये होता है स्मॉल a, और एटो का मतलब है 10 रेज टू दी पावर माइनस 18। 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 का मतलब एटो होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स के विषय में बात करेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रीफिक्सेस, यहाँ लिखेंगे सिंबल, and here you will write multiples। मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस की बात की जाए तो प्रीफिक्स में एक तो होता है आपका डेका, इट इज डी। डेका का जो सिंबल है वो क्या है, इट इज DA, ठीक है। मल्टीपल हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर प्लस 1, यानी 10 रेज टू दी पावर 1। सेकेंड वन इज हेक्टो। हेक्टो का सिंबल है H, इसका मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर 2, यानी प्लस 2। नेक्स्ट वन इज किलो। किलो को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है 10 रेज टू दी पावर 3। मेगा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं फिजिक्स में भी और छोटे क्लासेस में भी। इसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 10 रेज टू दी पावर 6। मेगा के बाद फिर होता है जीगा। जीगा को हम कैपिटल G से करेंगे रिप्रेजेंट, ये है 10 रेज टू दी पावर 9, ठीक है। जीगा के बाद फिर होता है टेरा, TERA, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल T, 10 रेज टू दी पावर 12।
टेरा के बाद फिर है पेटा, पेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से 10⁻15। फिर होता है एक्सा, EXA, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, ये होता है 10⁻+18। सो दीज आर द वेज बाई विच मल्टीपल्स एज वेल एज सब मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स बिफोर डिफरेंट यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो ये मैंने आपको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सम फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज देयर यूनिट्स। देखो बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूँ सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा ये जो यूनिट्स की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन मैं इनको डेफिनेशंस को नहीं करा रहा हूँ। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे सभी यूनिट्स की डेफिनेशन, के लेंथ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मास की डेफिनेशन, जो किलोग्राम है उसकी डेफिनेशन क्या है, टाइम की डेफिनेशन क्या है, तो वहाँ पर आप करोगे, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। वैसे भी केमिस्ट्री से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं सीधे सीधे यूनिट की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पर लेंथ की बात की जाए, इफ़ सपोज यू वांट टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे एंगस्ट्रम, जैसे कि नैनोमीटर, जैसे कि पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, है ना, एटसेट्रा। देयर आर नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑफ लेंथ, या लेंथ को हम बहुत सारी यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो 1 एंगस्ट्रम होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। सपोज अगर मुझे यहाँ पर 1 एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के है, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो आप यहाँ मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर लिख दोगे, तो जब आप इनकी बात करेंगे तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसमें पावर्स आपकी ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है 1 एंगस्ट्रम आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के भी बराबर होता है। ऐसे अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻⁹, एक मीटर में हो गए 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने नैनोमीटर की बात की है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि नैनोमीटर को आप एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करो, तो देखो क्या कर सकते हैं। आपने लिया 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। हमें पता है एक एंगस्ट्रम की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक एंगस्ट्रम में आपके 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अगर दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई करूं 1 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻1 से लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी 10⁻⁻9 मीटर में भी मैंने 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों हमें पता है 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1 कितना हो गया, ये 10⁻⁻10 मीटर हो गया, है ना। और इसको क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रम, इसको हम 1 एंगस्ट्रम कहते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो आपका 10⁻⁻1 नैनोमीटर है ना, वो बराबर है किसके, 1 एंगस्ट्रम के, ठीक। या अगर मैं 1 नैनोमीटर लूँगा, इट विल बी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम बाय 10⁻⁻1, या ये जब ऊपर जाएगा तो 10 एंगस्ट्रम के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एक्सप्रेशंस ले लेते हैं हम लोग। मैंने अगर पिकोमीटर की बात की, 1 पिकोमीटर में बराबर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर में कितने किसके बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 इंटू 1 मीटर में है 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 जो पिकोमीटर होता है वो बराबर है 10⁻⁻12 मीटर के, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ
कि पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन आ जाए तो एक काम करिएगा, हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर में एक एंगस्ट्रॉम होता है, तो दोनों साइड में इधर भी और इधर भी आप 10⁻² से मल्टीप्लाई करो, 10⁻² इंटू 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻² इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सो इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। और ये जो 10⁻⁻10 मीटर है यही बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो कहने का मतलब हो गया 1 एंगस्ट्रॉम जो है आपका वो बराबर आ गया किसके, 10⁻² पिकोमीटर के। ठीक है, या अगर 1 पिकोमीटर देखना है तो 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10⁻⁻², ये हो जाएगा, या वी कैन राइट इट एज अपॉन +2, सॉरी +2 1 पिकोमीटर में ये बराबर, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम। बस हो गया ये। तो आपने देखा, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 नैनोमीटर की, तो 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर के। मैं सपोज नैनोमीटर में और पिकोमीटर में अगर रिलेशन को निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। आपने क्या किया, ये 10⁻⁻9 मीटर के हो गया। ठीक, अब एक काम करो, दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻3 से, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 इंटू 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया 10⁻⁻12 मीटर। ये किसके बराबर होता है, इट इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू 1 पिकोमीटर। तो कहने का मतलब हो गया 1 पिकोमीटर में है 10⁻⁻3 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10⁻³ पिकोमीटर, 10⁻³ पिकोमीटर, सॉरी। ठीक है, या इट विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ पिकोमीटर हो जाएगा। यानी 1 नैनोमीटर में जो होते हैं वो होते हैं 1000 पिकोमीटर। सो दीज आर द रिलेशंस बाय विच 1 unit of a particular physical quantity can be converted into the other unit। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम करना चाहेंगे डिस्कस, इट विल बी मास।